हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल क्लासेस 2022-23 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं आपके सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए। आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सुपर टेट है, डेट एग्ज़ाम्स, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सभी में लगभग सेम है। ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर का सिलेबस सेम होता है, क्योंकि ग्रामर तो सेम ही रहेगी ना। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सेलेक्टेड प्रश्न जो है प्रोवाइड कराती हूँ। 10 प्रश्नों का बस सेट रहेगा, चूँकि सुपर टेट का मेन जो है 10 प्रश्न ही आते हैं इसमें और पूरे ग्रामर से आते हैं। तो उसको ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया ये मॉक टेस्ट है और एक्सप्लेनेशन के साथ में है। देखिए, मेरा एक पहला एम होता है कि आपका कम समय में, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए समय बचाना, समय की बचत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़्यादा बातें करके, टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको कम समय में आपका प्रैक्टिस कराती हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द कंपनी लेट मी ब्लैंक टाइम ऑफ वर्क। द कंपनी लेट मी, फिर खाली स्थान है, आपको इसमें से भरना है। ऑप्शन यहाँ पे सामने है। टाइम ऑफ वर्क, टेक, टेकिंग, टू टेक और टुक। हर चीज़ का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। चलिए, जितने भी लोगों ने गेस कर लिया है सही उत्तर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक सही हो जाएगा। एक बात मैं बता दूँ, लेट करके जो कहीं पे भी लगा होगा आपका लेट, तो लेट के बाद कुछ या तो मी रहता है, यू रहता है, ही रहता है, कुछ भी आपका प्रोनाउन रहता है या नाउन रहता है, ठीक है, कुछ भी रहेगा। उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करना है। रट लीजिए, लेट मी गो, लेट अस मूव ऑन, लेट अस टॉक, मतलब कुछ भी करेंगे आप। लेट मी टेक, लेट हिम थिंक, कुछ भी, थिंक आ रहा है, गो आ रहा है, स्लीप आ रहा है, ईट आ रहा है, स्टडी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सब कुछ आएगा फर्स्ट फॉर्म में। रट्टा मार के बैठ जाइए इस चीज़ को, कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आई एज्यूम ब्लैंक विद मी। आई एज्यूम ब्लैंक विद मी, एवरीवन एग्रीइंग, दैट एवरीवन एग्रीज, एवरीवन टू एग्री, दैट एवरीवन टू एग्री। यहाँ पे मैं बता दूँ कि एज्यूम मतलब क्या होता है, जैसे कुछ अपने से ही कुछ सोच लेना, मान लेना कि, ठीक है। उचित क्या होगा, मतलब कौन सा पार्ट रखने पे लग रहा है कि सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकल रहा है, सेंसफुल हो रहा है। तो इसमें ये हुआ कि मुझे लगा कि हर कोई मुझसे एग्री है। एग्री की बात हो रही है, एवरीवन हर जगह हमें दिख रहा है और एग्री होने की बात भी दिख रही है। तो कुल मिला के इसने क्या जूम कर रखा है कि इसके हर कोई सहमत है ना। लेकिन बस कहने का तरीका जो सही ग्रामेटिकल सही रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब दैट लगता है इसका हिंदी में अर्थ हो जाता है कि। तो मैं एज्यूम करती हूँ कि हर कोई मुझसे सहमत है, ठीक है, सहमति रखता है। तो ये की के लिए दैट तो लगाना कंपलसरी हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको दैट लगा देना है। उसके बाद एवरीवन एग्रीज विथ मी, ठीक है। एग्रीज क्यों लगा है, बहुत लोग सोचेंगे एवरीवन, तो यहाँ पे एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है। प्रतिधन एक से बनता है प्रत्येक, तो प्रतिधन एक हो गया। अब यहाँ पे आप जो कुछ भी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे वो इस एक के हिसाब से लगाएंगे, बहुत लोगों के हिसाब से नहीं, यानी कि सिंगुलर के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो ये दो ही कन्फ्यूजन प्रश्न में थी जो मैंने आपकी क्लियर कर दी। इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम ही ब्लैंक, यदि मैंने उसकी मदद की होती। अब मदद किया नहीं किया अब नहीं पता है। इफ़ आई हैड अगर लगा है तो मतलब यदि मैंने उसकी मदद की होती तो, ही वह, अब आगे आपका बताना है क्या आएगा। विल नॉट बी ड्रॉन्ड, डूबने की बात हो रही है, देखिए, ठीक है। वुड नॉट बी ड्रॉन्ड, विल नॉट हैव ड्रॉन, वुड नॉट हैव ड्रॉन। रूल्स पढ़ाए हुए हैं मैंने आपको, टेंस के, सेंटेंस के चैप्टर आपका लिंक दिया है, देखिए, एक सुपर टेट इंग्लिश ग्रामर सुपर टेट नाम से जो लिंक है प्लेलिस्ट की, उसमें सारी थ्योरी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए दी समझा देती हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहली बात कि जब पास्ट टेंस की बात हो रही है कि अगर यदि मैंने उसकी मदद की होती तो वो नहीं डूबता, होता, हुआ नहीं है या होगा नहीं, तो विल वाला तो पहले हटा दीजिए। विल तो फ्यूचर टेंस को दिखाता है, यानी कि होने वाले सब चीज़ को दिखाता है। दो आपके ऐसे ही हट गए। अब बचता है आपका दो, वुड नॉट बी ड्रॉन्ड, वुड नॉट हैव ड्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका एक पार्ट हैड, इफ़ आई हैड हेल्प हिम जिस टेंस में लगा है, दूसरे को भी आपको उसी टेंस में लगाना है। बी का यूज़ यहाँ पे सुटेबल नहीं बैठेगा, ठीक है।
यदि मैंने उसकी मदद की होती तो वो नहीं डूबता। हालांकि ये सारी चीज़ें काश वाली बात ही है कि काश ऐसा हुआ होता या नहीं हुआ होता। When will you hand blank your assignment? सिर्फ एक प्रिपोजिशन लगाना है। तुम अपना असाइनमेंट कब हैंड क्या करोगे? हैंड इन करोगे, हैंड बैक करोगे, हैंड डाउन करोगे, हैंड इन टू करोगे। अब हैंड ओवर होता तब तो सबको एकदम से समझ में आ जाता है कि क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे इन का यूज़ जो है अगर हम लगाते हैं तो सार्थक हो जाएगा। व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट। अब यहाँ पे हैंड देखिए, हैंड इन होता है, हैंड ओवर होता है। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी दूसरे को सौंप देना, और हैंड इन का मतलब होता है अपने हाथों में ले लेना। तो तुम अपना असाइनमेंट अपने हाथों में कब लोगे, मतलब तुम ये केस अपने हाथों में कब लोगे, तुम कहते हैं ना ये सारी चीज़ें। तो बस वही चीज़ें हैं, किसी दूसरे को अपना केस, अपना असाइनमेंट, अपना प्रोजेक्ट सौंप देना मतलब हैंड ओवर कर देना, और अपने हाथों में ले लेना मतलब हैंड इन कर लेना। ठीक है। द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी ब्लैंक डाउन। बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है और इसको निश्चित ही क्या कर देना चाहिए, क्या डाउन कर देना चाहिए? पुल डाउन कर देना, पुलिंग डाउन कर देना, पुल्ड डाउन कर देना, या पुल्स डाउन कर देना। सुटेबल फॉर्म पुल का देखिए, पुल की तो बात हो रही है, गिरा देने की बात हो रही है, लेकिन सही फॉर्म क्या होगा बस ये बताना है। तो देखिए मस्ट बी लगा है, बी जब लग जाता है तो उसके बाद हम जो भी यूज़ करते हैं आपका वर्ब, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा सी, पुल्ड, एंड मस्ट बी पुल्ड डाउन। ठीक है। सिर्फ मस्ट लिखा होगा तो आपका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, मस्ट बी लिख दिया है तो आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, बी लग जाएगा थर्ड फॉर्म यूज़ करिए फटाफट से। मतलब कुछ चीज़ें रटी रटाई चीज़ें हैं। देयर इज समथिंग वंडरफुल ब्लैंक हिम। यार उसमें कुछ तो खास बात है, उसके बारे में कुछ तो खास बात है, मतलब मुझे लगता है मैंने उत्तर बता दिया है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिए, उससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ऑफ, अबाउट, फॉर, इनसाइड। तो अबाउट होगा जब कभी भी हम ऐसा करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि यार उसमें कुछ तो खास बात है, तो भले हम हिंदी में बोलते हैं कि यार उसमें कुछ तो खास बात है, कुछ तो मैजिक है, लेकिन यूज़ करते हैं अबाउट वर्ड। ठीक है। देयर इज समथिंग वंडरफुल इन हिम, नहीं अबाउट हिम, क्योंकि हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हम उनको उसके बारे में ऐसा लगता है। ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट। ही नोज इंग्लिश एंड संस्कृत ब्लैंक हिंदी। अब यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ रहा है कि वह जो भी व्यक्ति है, शायद उनमें आप लोगों में से वो कोई हो जिसे इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है, वो इंग्लिश संस्कृत जानता है। अब हिंदी का क्या है यहाँ पे, ये हमें समझना है, हिंदी भी जानता है या हिंदी नहीं जानता है। देखिए ऑप्शन, बिसाइड, बिसाइड्स, असाइड, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। उचित क्या होगा यहाँ पे? अब आप लोगों को लगेगा एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि इसके अलावा ये जानता है। तो देखिए जब कभी भी एक्सेप्ट लगा के, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदी के अलावा उसे सारी लैंग्वेज आती है, हिंदी के अलावा उसे इंग्लिश, तो हम हमेशा एक्सेप्ट हिंदी, ही नोज़ एवरी लैंग्वेज, है ना, ये इस तरह से यूज़ करेंगे, यानी पहले यूज़ करेंगे, यहाँ लास्ट में यूज़ हुआ है हिंदी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब हो जाता है इसके अतिरिक्त, यानी इसके अलावा। तो कहने का मतलब है वो हिंदी भी जानता है, लेकिन वो हिंदी के अलावा इंग्लिश और संस्कृत भी जानता है। ठीक है। मेडिटेशन इज ब्लैंक वे टू काम योर नर्व्स। अ बेस्ट वे, वन ऑफ द बेस्ट वे, द बेस्ट वे, एंड बेस्ट। मेडिटेशन हमारे जो कहते हैं ना मानसिक रूप से हम जो स्ट्रेस्ड रहते हैं, उन सब चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, नसों को, अपनी हर चीज़ को कुल मिला के, अपने नर्व्स को, अपने दिमाग को शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और इसको आप बताइए कि क्या लगाएंगे, बेस्ट कहने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो देखिए पहली बात एक मैं बता दूं कि कभी भी आपका सुपर बेस्ट क्या है, बेस्ट जो है एक एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री में, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, गुड का ही सुपरलेटिव रूप है बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा। तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है। आई एम द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द ब्यूटिफुलेस्ट,
मोस्ट ब्यूटीफुल, सॉरी नॉट ब्यूटीफुलेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ए और एन जो है ये तो सीधे सीधे कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। अब बचा वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। वन ऑफ द तब लगाते हैं जब बहुत सारों के बीच में कंपैरिजन होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से ये एक, ये भी अच्छा है ना। लेकिन हमें यहाँ पे इसको सबसे अच्छा बताना है, तो सीधे सीधे हम लगा देंगे द बेस्ट। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू काम योर नर्व्स। ठीक है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। इफ़ आई ब्लैंक अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। कहना चाह रहा है कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की सेवा करता, गरीबों की मदद करता। काश वाली बातें हैं, रियल में है नहीं, बस सोचा जा रहा है कि काश ऐसा होता। मैं सोच लूँ काश मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते तो मैं लाइव क्लास चलाती, ये करते वो करते, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो जब ऐसे इंसान काश वाली करता है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, ताकि कम से कम 2 लाख तो कंप्लीट ही हो जाए, काफ़ी दिन से पेंडिंग है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए आई के साथ में वर का यूज़ होता है, रटी रटाई चीज़ें। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। ठीक है, अगर मैं ये होता, मैं वो होता, अगर रियल में नहीं है तब वर यूज़ होगा। ही इज़ वीक ब्लैंक ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। एक तरफ बोल रहा है वह कमज़ोर है, सीधा सीधा इसका अर्थ आ रहा है। दूसरी तरफ बोल रहा है वह बहुत काम करता है। अब देखिए, वह कमज़ोर है, वह बहुत काम करता है, विरोधाभास है दोनों में। भाई कमज़ोर है तो भी इतना काम करता है, तो विरोधाभास है। तो यहाँ पे इस दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए क्या है, मतलब आप सबको लगता है कि सही रहेगा। एंड वह कमज़ोर है और बहुत काम करता है, येट बिकॉज सो। तो यहाँ देखिए हिंदी बताती हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए। एंड मतलब और, वह कमज़ोर है और वह बहुत काम करता है। येट मतलब हो जाता है फिर भी, वह कमज़ोर है फिर भी बहुत काम करता है। बिकॉज मतलब क्योंकि, वह कमज़ोर है क्योंकि वह बहुत काम करता है। सो इसलिए, तो वह कमज़ोर है इसलिए वह बहुत काम करता है। क्या सही लग रहा है? येट सही लग रहा है ना, कि वह कमज़ोर है फिर भी वह बहुत काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाता है। तो ये सेशन जो था वो आपका आज का 10 प्रश्नों का था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितनी भी आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, थ्योरीज़ के प्रैक्टिस सेट इतने सारे हैं कि, और बहुत सब कुछ टू द पॉइंट शॉर्ट में है। इतना आप पढ़ लेंगे ना तो आपका सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए, और डेली ये क्लास आपकी शाम की 5 बजे चलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।